गोजो वर्सेस सुकुना, but this time is without मोहरागा। वेल, जब से जुजुत्सु काइसेन में गोजो वर्सेस सुकुना की ये फाइट हुई है जहां पे क्लियर ऑफ विनर हमें सुकुना निकल के आया है, तब से जेजे की कम्युनिटी में एक सवाल बैठ गया है कि अगर क्या होता कि सुकुना मोहरागा को यूज नहीं करता तो क्या सुकुना गोजो को हरा पाता। क्योंकि ओरिजिनल फाइट के अंदर मोहरागा ने सबसे बड़ी मदद करी थी सुकुना की, ताकि वो उसकी इन्फिनिटी को बाईपास कर पाए एंड सुकुना ताकि गोजो को फिनिश ऑफ कर पाए। जहां पे मोहरागा का ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निकल के आया था इस पूरी इंटायर फाइट में। इनफैक्ट जेजे की कम्युनिटी यही मानती है, इनफैक्ट आई ऑल्सो बिलीव कि मोहरागा की वजह से ही सुकुना गोजो से जीता था। चलो इस बार हम क्या करते हैं कि इस बार हम सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट रखते हैं, बट दिस टाइम इट इज विदाउट मोहरागा। मींस कि सुकुना अपनी पूरी फाइट के अंदर मोहरागा को यूज नहीं करेगा। तो ना लेट्स सी कि क्या सुकुना गोजो को हरा पाएगा। पहले हम इसके कंक्लूजन पे पहुंचे उससे पहले आप ये दो पॉइंट्स को याद रखो। पहला पॉइंट, ये फाइट दो हिस्सों के अंदर डिवाइडेड होगी, क्योंकि जो ओरिजिनल फाइट है वो भी दो हिस्सों के अंदर डिवाइडेड थी। पहली फाइट जहां पे हमें सुकुना वर्सेस गोजो का डोमेन एक्सपेंशन का क्लैश देखने को मिला था, जहां पे दोनों ने अपने डोमेन एक्सपेंशन को मल्टीपल टाइम्स क्लैश करवाया था। एंड इसी फाइट का दूसरा पार्ट था जहां पे सुकुना ने मोहरागा को निकाल के उसकी इन्फिनिटी को बाईपास कर दिया था। जो दूसरा पॉइंट है मैं इस फाइट में मेंशन करना चाहता हूं कि गोजो ने अपनी मौत के बाद ये खुद कंफर्म किया था अपने ड्रीम के अंदर, और यू कैन से द आफ्टर लाइफ, कि अगर सुकुना के पास इतादोरी यूजी की बॉडी भी होती तो भी एक बहुत ही एक्सट्रीम डिफ फाइट होती। तो इस चीज को बिल्कुल याद रखना कि अगर सुकुना के पास इतादोरी यूजी की बॉडी भी होती, स्टिल इट इज एन एक्सट्रीम डिफ फाइट। सो नो वन वुड कमेंट कि भाई ये तो बहुत आसान फाइट होती, सुकुना हार जाता। तो पहला पार्ट पे नोटिस करते हैं जहां पे सुकुना वर्सेस गोजो की पूरी एंटायर फाइट में गोजो एंड सुकुना ने अपने डोमेन एक्सपेंशन को 6 बार खोला। अगर टू बी स्पेसिफिक, गोजो ने अपने डोमेन एक्सपेंशन को 6 बार खोला इस पूरी एंटायर फाइट पे, ताकि वो उसको अपने अनलिमिटेड वॉइड से हिट कर पाए ताकि सुकुना हार जाए। क्योंकि अगर मैं डोमेन एक्सपेंशन की सुपीरियरिटी किसी को दूं तो वो डेफिनेटली अनलिमिटेड वॉइड के पास जाएगी, विच इज बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट डोमेन एक्सपेंशन इन दी एंटायर जुजुत्सु काइसेन। जहां पे सुकुना के पास दो तरीके हैं इस पूरी फाइट से जीतने में, जो कि वो ओरिजिनल में भी यूज कर रहा था। पहला तरीका कि वो उसकी इन्फिनिटी को कैसे ना कैसे करके बाईपास कर दे ताकि भाई वो गोजो को हरा पाए, एंड सेकंड ताकि वो गोजो की अनलिमिटेड वॉइड से हिट ना ले, ताकि उसका ब्रेन बर्स्ट ऑफ ना हो जाए, जिसके कारण से वो अपने गोजो उसको फिनिश ऑफ कर दे। सो सुकुना को इस चीज को काउंटरेट करने के लिए वो भी अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल दे। एंड ये पूरी फाइट पहले पार्ट की तरह, ये पूरी फाइट जाएगी बिल्कुल ओरिजिनल पार्ट 1 की तरह, जहां पे गोजो वर्सेस सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन की फाइट होगी, जहां पे सुपीरियरिटी डेफिनेटली गोजो को मिलेगी इन कंपैरिजन टू द डोमेन एक्सपेंशन। बट लाइक आई सेड, मार्वेलेंट श्राइन इज द परफेक्ट काउंटर हिट ऑफ द अनलिमिटेड वॉइड, क्योंकि मार्वेलेंट श्राइन इज अ बॉर्डरलेस डोमेन। इनफैक्ट सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन की रेंज को इतना कम ज्यादा कर सकता है कि वो लिटरली अनलिमिटेड वॉइड का बाहर वाला हिस्सा तोड़ देता है, जो कि ओरिजिनल फाइट में भी होता है। नाउ हियर कम्स द बेस्ट पार्ट। सुकुना ओरिजिनल फाइट में यही चीज को कोशिश कर रहा था ताकि वो सुकुना गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास कर ले। दैट्स वन ऑफ द रीजन कि सुकुना गोजो से बार बार हिट ले रहा था, ताकि उसको मदद मिले उसकी इन्फिनिटी को समझने में। तभी वो सुकुना इन द आफ्टर हिटिंग द अनलिमिटेड वॉइड वो मोहरागा को समन कर देता है, जो कि ओरिजिनल फाइट में होता है। इस फाइट पे तो नहीं होगा ना। सो जब गोजो एंड सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन की बैटल से खत्म हो जाएंगे, एंड लाइक आई सेड कि सुकुना एंड गोजो अपने मल्टीपल डोमेन्स को यूज कर चुके हैं, जहां पे लिटरली ज्यादा डैमेज गोजो को हुआ है, क्योंकि उसको सेम टाइम पे डिंपल डोमेन अपनी बर्न आउट कर्स एनर्जी को हील करना, अपने आप को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील करना, एंड एट द सेम टाइम यूजिंग द डोमेन एक्सपेंशन, जिसके कारण से सुकुना एंड गोजो की फाइट में गोजो अपने कर्स एनर्जी को हद से ज्यादा अमाउंट में यूज कर रहा था। तो फाइट बिल्कुल कंटिन्यूसली वैसी ही चलेगी, बट दिस टाइम सुकुना गोजो की अनलिमिटेड वॉइड से हिट नहीं होगा। अब आप लोग बोलेंगे क्यों? कुछ ही देर पहले मैंने ये पॉइंट मेंशन किया कि सुकुना जितने भी हिट ले रहा था, जस्ट टू मेक श्योर हाउ इन्फिनिटी
वर्क्स, जिसी के कारण से सुकुना अपनी पूरी फाइट के अंदर गोजो से अनलिमिटेड वॉइड, ब्लू एंड पर्पल टेक्निक से हिट ले रहा था ताकि वो मोरागा को ये इंफॉर्मेशन दे पाए कि हाउ टू बाईपास इन्फिनिटी। बट इस फाइट में सुकुना ये चीज करेगा ही नहीं। सुकुना को ये मालूम है कि अगर मैं एक बार इन्फिनाइट वॉइड से हिट हो गया तो डेफिनेटली मेरा काम तमाम है, जो कि वो पूरी फाइट में एक बार हो भी जाता है ओरिजिनल वन में। तभी तो वो मोरागा को समन करता है। बट दिस टाइम जब सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट चल रही होगी तब सुकुना एक बार भी गोजो के इन्फिनाइट वॉइड से हिट नहीं लेगा। एंड क्योंकि गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन को 6 बार यूज कर चुका है, उसकी बर्न आउट कर्स टेक्निक कंप्लीटली बर्स्ट ऑफ हो चुकी है। तो जब गोजो इस पूरी फाइट को खत्म करने के लिए जाएगा अपने डोमेन एक्सपेंशन से, तब वो अपने डोमेन एक्सपेंशन को खोल नहीं पाएगा, क्योंकि ओरिजिनल फाइट में भी यही हुआ था कि जब आप अपने ज्यादा अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी को यूज कर लेते तो आपका ब्रेन, जो आपका वॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन होता है, वो कंप्लीटली चला जाता है, जिसके कारण से आप कर्स एनर्जी को यूज ही नहीं कर सकते इतने ज्यादा अमाउंट में। अगर मैं नॉन सॉर्सरर की बात करूं, जो कि आई थिंक यू कैन से द ग्रेड 1 सॉर्सरर, वो तो शायद अपनी कर्स एनर्जी को ही यूज ना कर पाएंगे। बट इट इज गोजो, तो वो थोड़ा बहुत अमाउंट में यूज कर लेता है। एंड क्योंकि सुकुना को इतना डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि सुकुना अपनी बर्न आउट कर्स टेक्निक को इतना ज्यादा अमाउंट में उसको हील करने की जरूरत नहीं पड़ी, सो सुकुना विल ओपन हिज डोमेन एक्सपेंशन, द मार्वेलेंट श्राइन, जिससे इट इज एन श्योर हिट डोमेन एक्सपेंशन, जिससे गोजो को डायरेक्ट हिट होने के कारण गोजो वुड बी डेड। ना आई नो कि मुझे मालूम है कि कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करने वाले हैं कि दैट आई एम अ सुकुना फैन बॉय। यार तू सुकुना का फैन बॉय है इसलिए तू कह रहा है, बट जस्ट थिंक लॉजिकली। जब आप इस पूरी फाइट को देख रहे थे तब लिटरली माँ की हकारी इन सब ने ये कमेंट भी किया था, द ओनली वे दैट गोजो कैन विन इफ ही स्टॉप सुकुना टू फिगर इट आउट हाउ टू स्टॉप और हाउ टू बाईपास द इंफिनिटी। विदाउट इंफिनिटी गोजो कुछ नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही मिड डे फाइट होगी, इट इज एन एक्सट्रीम डे फाइट, जहां पे आई थिंक सुकुना की हालत इतनी खस्ता हो जाएगी कि वो आगे जाके इतना नहीं लड़ पाए जितना अभी ओरिजिनल में लड़ रहा है, क्योंकि उसके पास मोरागा था बैकअप करने के लिए। इनफैक्ट उस फाइट में भी शायद सुकुना के चीथड़े उड़ गए थे। सो हियर गोस, यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब आप अपने थॉट्स लिख के बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं यार सुकुना ही जीतेगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं गोजो जीते। जो भी आप लोग सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं इस चीज को रीड करना काफी पसंद करूंगा। एंड अगर आपको ऐसी जरूर काइज़ेन का कंटेंट चाहिए एंड अगर आपको ये वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आती है तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। एंड बस स्पॉइलर आने ही वाले हैं तो हो सकता है कल तक वीडियो आ जाए। सो सी यू अराउंड ऑन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल सायोनारा।